नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसिडर आइए से एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में दुनिया में कोरोना महामारी के बाद एक नई दूसरी जो महामारी जो है कवर की गई है WHO के अनुसार, और इसे नाम दिया गया है डिसीज एक्स, जो कि इतनी ज़्यादा संख्या में लोगों को प्रभावित कर रही है। और हो सकता है इस बीमारी से जल्दी भारत में भी कोई जो है संक्रमित मरीज जो है देखने को मिले, और जल्दी ये भारत में भी एंट्री ले, हो सकता है, इसका कोई वो नहीं है। लेकिन चलिए इस महामारी को इस वीडियो के जरिए विस्तार से समझ लेते हैं कि ये महामारी क्या है और इसके बचाव क्या है और इसके क्या क्या लक्षण हैं। चलिए इसमें समझ लेते हैं। चलिए पहले बात करते हैं खबर की कि इस महामारी के बारे में पता कैसे चला। तो क्या है नई महामारी का संकेत डिसीज एक्स, ये कैसे बन सकती है दुनिया भर के लिए खतरा। अब इस खबर के प्रमुख बिंदुओं की बारे में बात करते हैं। तो दुनिया में इस समय एक नई रहस्यमय बीमारी ने लोगों को चिंता में डाल दिया है, और पिछले कई समय से WHO इसको लेकर के, नई बीमारी को लेकर के जो है तैयार रहने के लिए सलाह दे रहा है। यानी WHO ने पहले से गाइडलाइन जारी कर दी है और कहा है कि इस एक नई बीमारी आने वाली है, उसके लिए तैयार रहें। और WHO ने इस बीमारी को जो नाम दिया है वो नाम दिया है डिसीज एक्स, क्योंकि अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है और इसके बारे में कोई मौजूदा ऐसा सबूत नहीं मिला है जिसके आधार पर इसका नामकरण किया जा सके। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका में फैल रही एक रहस्यमय बीमारी ने दुनिया भर में हेल्थ एक्सपर्ट को चिंता में डाल दिया है, और यहाँ डिसीज एक्स के बढ़ते मामले जो है चिंता का विषय है। यानी इससे जो ज़्यादातर प्रभावित क्षेत्र है वो दक्षिण अफ्रीका है, यानी अफ्रीका इससे प्रभावित है। और इसने जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं जो पता लगाते हैं कि ये बीमारी कौन सी है और किससे फैल रही है, उसको चिंता में डाल दिया है, क्योंकि अभी तक इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है। और इस घातक बीमारी के बढ़ते खतरे को दर्शाने के लिए WHO ने इसे डिसीज एक्स नाम दिया है। हालांकि यह बीमारी अभी तक भारत तक नहीं पहुंची है, लेकिन इसके बढ़ते मामलों को देखते हुए सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। यानी अभी तक भारत तक नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं, केसेस देखने को मिल रहे हैं दुनिया भर में, कोई नई बात नहीं है कि भारत तक भी पहुँच जाए। साथ ही इस बीमारी से जुड़े जानकारियों के बारे में भी जानना बेहद ज़रूरी है। ऐसे में इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताएंगे कि इस बीमारी के ओरिजिन और इसके लक्षण, और इसके साथ साथ इसके बचाव के बारे में हम क्या क्या कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं ये पहले इस बीमारी की, ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो इस बीमारी का नाम है डिसीज एक्स। ये बताता है कि इस बीमारी के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं थी। यानी इस बीमारी को ये जो नाम दिया गया है डिसीज एक्स, यानी इस बीमारी के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है, और यह उभरते संक्रमणों के लिए जागरूकता और तैयारियों की आवश्यकता पर जोर देता है। और अभी इसके बारे में बात करें, इससे प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो अभी तक ऐसी कोई जानकारी सटीक नहीं सामने आई है जिससे हम बता सकें कि इससे ये क्षेत्र जो है प्रभावित है। शोधकर्ताओं के मुताबिक वन्यजीव संपर्क या घनी आबादी वाले क्षेत्रों जैसे अफ्रीका, एशिया के कुछ हिस्सों में इसका प्रकोप जो है देखा गया है। ऐसे में डर की बात यह है कि अगर ये बीमारी तेजी से महाद्वीपों में फैलती है तो इससे दुनिया भर में जो खतरा मंडरा रहा है। यानी अभी तक ये पता चला है कि ये जो बीमारी है वो वन्यजीव संपर्क से और या घनी आबादी वाले क्षेत्रों में, जैसे कि अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, इनमें इसका प्रकोप देखा गया है। और डर इस बात का है कि अगर ये जो बीमारी है वो तेज़ी से महाद्वीपों में फैलती है, अगर महाद्वीपों में तेज़ी से फैलती चली जाती है तो ये दुनिया भर में जो है इसका खतरा जो है मंडरा रहा है। चलिए ये बात रही खबर की। अब बात करते हैं इससे हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। तो इसके लक्षणों के बारे में बात करें, चूँकि डिसीज एक्स अज्ञात बीमारी है, इसलिए इसके सटीक लक्षणों यानी मिस्टीरियस डिसीज एक्स सिम्टम्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यानी इसके बारे में अब ये जो बीमारी अज्ञात है तो इसके बारे में, इसके लक्षण क्या हैं, अभी तक इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह SARS या कोविड-19 या इबोला जैसे पिछले संक्रमणों के समान हो सकता है। यानी जो गाइडलाइन कोविड-19 के टाइम पे फॉलो की गई थी वही ज़्यादातर जो है फॉलो की जाएंगी इसके लिए, और ये उन्हीं की तरह हो सकता है जहाँ तक इसके लिए अनुमान लगाया गया है। ऐसे में निम्न लक्षणों पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे कि बुखार या ठंड लगना, गंभीर स्वास्थ्य संकट और श्वसन संकट, और मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द। यानी इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो जो लक्षण है कॉमन उन पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि बुखार और ठंड लगना, और गंभीर श्वसन संकट यानी सांस लेने में दिक्कत आना, और मांसपेशियों जोड़ों में दर्द होना, ये इसके जो है सिम्टम्स हो सकते हैं। और इसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल समस्याएं जैसे कि दस्त, उल्टी और इसकी वजह से ब्लीडिंग और चकत्ते,
थकान और कमजोरी, सिर दर्द या नर्व संबंधी गड़बड़ियाँ, यानी ये सब इसके सिम्टम्स हो सकते हैं जिनकी वजह से इसको जो है कवर किया जा सकता है। अब इसके बचाव के बारे में बात करें तो किसी भी तरह से वायरस या बैक्टीरिया से बचने के लिए डिसीज एक्ट प्रिवेंशन टिप्स के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बचाव के बारे में बात करते हैं तो किसी भी तरह से वायरस या बैक्टीरिया से बचने यानी डिसीज एक्ट प्रिवेंशन टिप्स के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है और ऐसे में इन टिप्स की मदद से आप अपनी जो देखभाल कर सकते हैं, जैसे कि नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथ धोएं, अपने चेहरे और खासकर आंखों, नाक और मुंह को छूने से बचें, हवा के जरिए फैलने वाले पैथोजन से बचने के लिए भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क का इस्तेमाल करें, यानी नियमित रूप से अपने हाथ धोएं और साबुन से पानी से अपने हाथ धोएं और ज़्यादातर अपने चेहरे को खासकर आँख, नाक और मुंह को छूने से बचें। और इसके अलावा जो हवा के जरिए जो पैथोजन फैलते हैं जैसे कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर, ऐसी जगहों पर मास्क का इस्तेमाल करें और बीमारियों संक्रमणों से बचने के लिए विटामिन और मिनरल से भरपूर डाइट का फॉलो करें और फिजिकली एक्टिव रहें, रोजाना नींद को पूरी करें और बीमारी के लक्षण देखने वाले वन्य जीवों, घरेलू जानवरों के पास जाने से बचें। अगर आप मीट या चिकन आदि खाते हैं तो ध्यान रखें कि वह अच्छी तरह से पके हुए हों और जूनोटिक डिसीज से बचाव के लिए मौजूद वैक्सीन जरूर लगाएं और हाई रिस्क जहाँ पर रिस्क जो है हाई है, बहुत ज़्यादा है, उन जगहों पर जाने से बचें और जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, यानी ऐसी जगहों पर ना जाएं जहाँ पर लगता है आपको कि यहाँ पर खतरा ज़्यादा है, ऐसी जगहों पर नहीं जाएं बिल्कुल भी, और ज़्यादा ज़रूरी हो वहाँ जाना तभी जाएं। ये सब जो है ये सब बचाव के लिए कुछ टिप्स थी जिनके जरिए आप अपना बचाव कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने इसके सिम्टम्स देखे जो लक्षण मोस्टली कोरोना वायरस और इबोला जैसी बीमारियों में देखे जाते हैं, उनको इसमें हो सकता है ऐसी बीमारियों ये जो बीमारी आ रही है उसमें उस तरह के सिम्टम्स जो देखने को मिले। हालांकि ये बीमारी अज्ञात है तो इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक WHO ने नहीं दी है, लेकिन इनके जरिए आप अपना बचाव कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे संबंधित अदर वीडियो नोटिफिकेशन और टेलीग्राम वीडियोज़ और इस वीडियो और अदर वीडियो की PDF जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से और न्यूज़ एनालिसिस की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा आप इस टेलीग्राम चैनल के जरिए आप स्टडी मटेरियल ले सकते हैं NCERTs और अदर इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। इसके लिए आप इसे फॉलो कर सकते हैं। बाकी ये इंस्टाग्राम पर भी है तो आप इसे कंसीडर आइए इसको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।